गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए अध्याय के साथ शुरुआत करते हैं और यह अध्याय है कुषाण वंश। कुषाण वंश एक विदेशी जाति जिसे हम यूची के नाम से जानते हैं। यूची एक विदेशी जाति थी यूची जो चीन के इस क्षेत्र में रहती थी। ये कांगसू और न्यांगसिंग, कांगसू और न्यास, इसके साथ साथ निंगशिया दो क्षेत्रों के पास रहती थी, जो ये क्षेत्र ये चीन से इस क्षेत्र पर है। ये 165 ईस्वी के आसपास एक दूसरी ट्राइबल जाति यानी कि एक दूसरी जनजाति के द्वारा पराजित हो गई और उस जाति का नाम था हुंगनू। तो 165 ईस्वी के आसपास हुंगनू के द्वारा पराजित होने के बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ी, यानी कि ये इस क्षेत्र में बढ़ी। एक के बदले अब ये दो शाखाएं हो गई। एक शाखा तिब्बत की ओर बढ़ी और उसकी सीमा पर जाकर के सेटल हो गई, लेकिन दूसरी जो मुख्य धारा थी, मुख्य शाखा थी, वो दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ी, जो सिरी दरिया की घाटी में चली गई, जिसका हमने पढ़ा था ऑक्सस नदी के बारे में। और उस नदी घाटी सिरी दरिया के तरफ बढ़ गई और वहां पर जाकर के सेटल की। लेकिन वहां भी वो पहुंचने के साथ ही एक दूसरी जाति को, शकों को उन्होंने वहां से बाहर कर दिया। और जब वहां से बाहर कर दिया तो वो भी वहां पर से हटने गए, वहां से वो भी भारत की ओर अग्रसर हुए। लेकिन ये जो उस क्षेत्र में बस गए थे, वहां पर ज्यादा दिन रह नहीं सके। वहां वुसुन एक जाति थी जिसके साथ इसकी पुरानी परंपरागत दुश्मनागत थी। वह इसे अटैक करके इसे वहां से बाहर कर दिया। नतीजा ये वहां से भी, इस क्षेत्र से भी इनको हटना पड़ा। ये वहां से बैक्ट्रिया की ओर पहुंच गए और तहिया रीजन में पहुंच गए, जो सेंट्रल एशिया का रीजन था। और बैक्ट्रिया और तहिया रीजन में यहां पर ये पहुंच करके ये यहां के लोगों को पराजित करके सेटल किए। और यहां पर उन्होंने बुखारा नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया और ये वहां पर रहे। कालांतर में पानकू, एक जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार, लिखता है कि ये वहां से भी दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण पूरब की ओर मुड़े। लेकिन इसके पहले थोड़ा हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले इनकी 5 शाखाएं थी। इन 5 शाखाओं के बारे में थोड़ा जान लें। ये ह्यूमी पामीर के पठार के क्षेत्रों में बसी हुई थी। शुआंग चित्राल प्रदेश में थी। तीसरा कुइशुआंग, यही वह शाखा थी जो कुइशुआंग बाद में कुषाण बनी। ये चित्राल और पांजवीर नामक क्षेत्रों में बसी हुई थी।
यानी कि चित्राल और पंजवीर दो क्षेत्रों के बीच में बसी हुई थी और उस क्षेत्र में ये सबसे शक्तिशाली इन 5 शाखाओं में सिद्ध हुए। फिर हीतुन ये पंजवीर में ही स्थित थे और काफू ये अफगानिस्तान यानी कि काबुल तक पहुंच गए थे, इस क्षेत्र में आ गए थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस कुई स्वांग के एक सरदार जिसका नाम था क्युत्स्यू क्यो, इसने इन चारों यूची जातियों पर विजय पा करके एक नए राजवंश की स्थापना की जो संयुक्त रूप से यह यूची ही थी, लेकिन अब ये नए नाम से जानी गई और कुई शियांग अब कुषाण कहलाने लगा। ये कुषाण का पहला शासक कुजुल कड़फिसस हुआ। कुजुल कड़फिसस के बारे में हमें जानकारी के लिए 2 मात्र स्रोत हैं। एक हाउ हॉन्सू, ये एक रचना है, हाउ पानकू की एक रचना है जो कि चीनी लेखक के द्वारा लिखी गई है, और दूसरा उसके खुद के सिक्के। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक दौर में ये अफगानिस्तान के ऊपरी क्षेत्रों में थे और यहां पर वो एक हर्मियस नामक एक राजा के अंतर्गत वो शासन कर रहे थे, उसके सानिध्य में कर रहे थे। इस बात की पुष्टि हमें लगती है उनके सिक्कों से। उसके सिक्के के अग्रभाग पे हर्मियस का है और पश्चिम भाग पर या रिवर्स क्षेत्र पर पृष्ठ भाग पर कुजुल का नाम मिलता है जो खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई है और अग्रभाग पर ग्रीक लिपि में, यानी कि यूनानी और खरोष्ठी अफगानिस्तान के जो क्षेत्र है उसके दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। और फिर ये वहां से ये अफगानिस्तान के क्षेत्र से ये हर्मियस की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया और इसके पुष्टि हमें लिखता है कि वह एक विशाल साम्राज्य के ओर अग्रसर होने के लिए छोटे छोटे राज्यों पर जीतना शुरू किया और उसकी राज टाइटल मिलता है महाराजासा महातमा कुषाणा कुबुल कफट, यानी कि महाराजा महान कुतुल कफ कुषाण। तो कुछ ग्रीक कुछ खरोष्ठी इन सबका मिश्रण मिला करके हमें यहाँ देखने को मिलता है कि कुजुल कड़फिसस एक कुषाण वंश का पहला शासक के रूप में भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया कि हर्मियस के अंतर्गत शासन किया था, लेकिन उसके मरने के बाद यह अपना अधिकार बढ़ा करके आगे की ओर बढ़ने लगा। तो अफगानिस्तान से ये गांधार की तरफ गांधार क्षेत्र की ओर बढ़ा, जो कि उत्तर पश्चिम पाकिस्तान का क्षेत्र है आज की तारीख में। कुजुल कड़फिसस जब गांधार पर अधिकार कर लिया तो आगे उसने स्वात वैली पर भी, क्योंकि स्वात वैली से इसके अभिलेख मिलते हैं। इन अभिलेखों में एक क्षेत्रीय शासक जिसका नाम है सेन वर्मा इस चीज को इंगित करता है। उसके अभिलेख से पता लगता है कि वह उसने महाराजा कुजुल कड़फिसस के आधिपत्य में शासन कर रहा था, यानी कि एक गवर्नर के रूप में रहा होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस क्षेत्र पर कुजुल कड़फिसस का शासन हो गया। ऐसा पता लगता है हांसू के विवरणों से कि 80 वर्ष की उम्र में इसने मृत्यु को प्राप्त किया और तत्पश्चात उसका पुत्र विम कड़फिसस गद्दी पर बैठा।
विम कडफिसस के बारे में हमें जानकारी रोहतक अभिलेख से मिलता है। उसमें इसे कुजुल कडफिसस का पुत्र के रूप में कहा गया है और यह कहा गया है कि सिंधु के द्वारा सिंचित क्षेत्र पंजाब पर उसने अपने सेनापति को नियुक्त किया था और यह विवरण हाउ हान सू के रचना से मिलती है। अतः हम देखते हैं कि वह सही अर्थों में, क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में आ गया था, पंजाब हमारा भारत का क्षेत्र है, तो सही अर्थों में विम कडफिसस ही पहला कुषाण राजा था जो कि भारत में कुषाणों की सत्ता को सही अर्थों में स्थापित किया था। इसके बारे में हमें जानकारी उसके द्वारा जारी किए गए ताम्र सिक्कों और सोने के सिक्कों से मिलती है, जबकि कुजुल कडफिसस ने सिर्फ ताम्र के सिक्कों को रिलीज किया था, ताम्र के सिक्कों को जारी किया था, जबकि विम कडफिसस ने सोने और तांबे दोनों के सिक्के को जारी किया था। आगे हम देखते हैं कि उसके सिक्के क्षमा कीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि उसके सिक्के भीटा, फिर कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास का है, ये कौशाम्बी इलाहाबाद, फिर आगे बढ़ते हुए और उसके बसाड़ यानी कि वैशाली जो गंगा के उत्तर में यहाँ पर और गंगा के दक्षिण में बक्सर, तो यहाँ तक उसके सिक्के पाए गए हैं। हालांकि उसके शासन का प्रमाण नहीं मिला है, ये सिर्फ सर्कुलेशन में था। तो इस क्षेत्र में वह सिक्के पाए जाना उसके भारत में विस्तार की ओर इंगित करता है। एक सोटर मेगस की उपाधि का एक हमें वर्णन मिलता है। उसके अनुसार, जो कि एक अज्ञात है, कौन है सोटर मेगस हमें नहीं पता है, लेकिन ये उपाधि हमें मिलती है कि जिसने पंजाब, कंधार, काबुल ऐसे क्षेत्रों में उसने सिक्के जारी किए थे। संभवतः वह विम कडफिसस का एक सामंत रहा होगा या गवर्नर रहे होगा, क्योंकि ये सोटर मेगस एक उपाधि थी। तो यह निश्चित रूप से, चूंकि यह क्षेत्र विम कडफिसस के अंतर्गत था, उसका एक गवर्नर रहा होगा और उसके मरने के बाद विम कडफिसस स्वतंत्र रहा होगा। और ये जो क्षेत्र है जिसके बारे में अभी हमने बताया, पंजाब, कंधार, काबुल, जो गंधार प्रदेश तक का क्षेत्र है, यह निश्चित रूप से विम कडफिसस के अंतर्गत था और ये उसके सामंत रहा होगा। ऐसा प्रतीत होता है हाउ हानसू के विवरणों के द्वारा कि उसने सिंध प्रदेश पर अपना विजय पताका लहराया था। ये सिंध का जो क्षेत्र है, सिंध, इस क्षेत्र पर भी उसने विजय पताका लहराया था और यहाँ पर जो पहले से कर रहा था शासन, उसको पराजित करके मौत के मुंह में सुला दिया गया। और यहाँ पर उसने अपने गवर्नर को, यहाँ पर उसने अपना नियुक्त किया इस क्षेत्र में शासन करने के लिए। संभवतः वहां पर उस क्षेत्र में, सिंध प्रदेश में, शकों का ही शासन रहा होगा, ऐसा विद्वानों का मानता है। माट जो मथुरा के पास है, ये हम देख रहे हैं, ये क्षेत्र, ये मथुरा के पास का क्षेत्र है। यहां से एक सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति मिली है
और उसमें वीन तक्षम लिखा हुआ है। तो संभवतः इस क्षेत्र में वीम तक्षम को लोग कुषाण, वीम तक्षम कुषाण पुत्र, यानी कि वीम निस्संदेह या वीम कडफिसस जो रहा होगा। और ये वीम कडफिसस कुषाण स्पष्ट करता है कि वह कुषाण शासक वीम कडफिसस इस क्षेत्र में शासन कर रहा होगा। जहां तक इस क्षेत्रों के बारे में जाने, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसकी राजधानी अभी भी पेशावर ही थी। तो कुषाणों की राजधानी जो प्रथम समूह है, कडफिसस समूह है, कि वो पेशावर में ही थी। 78 एडी के आसपास तक इनका शासन चला था। लेकिन इन वीम कडफिसस के शासन के महत्व के बारे में हम जानते हैं तो पाते हैं कि इसके सिक्के जो बैक्ट्रिया के क्षेत्र से मिले हैं, दस्ते नवार नामक स्थान पर वो बैक्ट्रियन इससे मिला है, और सुख कटाल नामक जगह से जो मिले हैं, कि ये दोनों चीजें दिखाते हैं कि एक तो बैक्ट्रियन प्रभाव को भी दिखाते हैं और सुख कटाल जो है ईरानियन प्रभाव को भी दिखाते हैं। तो इन तमाम क्षेत्रों पर बैक्ट्रिया और ईरान तक के क्षेत्रों का इसके राज्य का प्रभाव अवश्य रहा होगा। लेकिन भारतीय प्रदेश में उसने दोनों प्रकार के सिक्के जारी किए, तांबे और सोने। जैसा कि उन्होंने बताया, भारत में पहली बार सही ढंग से सही वजन के सिक्के को जारी करने का श्रेय कुषाणों को ही जाता है, क्योंकि कुषाण शासक ही भारत में एक ओर राजा का विरुद्ध लिखा होता था और दूसरी ओर उस लिपि होती थी जो इस चीज को दिखलाती थी कि खरोष्ठी लिपि है या अरमाइक लिपि है। इनके सिक्कों पर विदेशी प्रभाव का वर्णन इस प्रकार पाते हैं कि मीरो या मिथोस, जो कि सूर्य के किरणें से शरीर से निकलती रहती हैं, इसको इंगित करता है कि ये इस पर विदेशी प्रभाव है। लेकिन भारत के ये प्रभाव का भी हम इसके सिक्कों पर पाते हैं, जैसे नंदी का मिलना, त्रिशूल का मिलना। नंदी और त्रिशूल का मिलना ये निश्चित रूप से दिखाता है कि यह भारतीय प्रभाव है। इसके साथ साथ इसकी एक टाइटल हम पाते हैं, इसके रिवर्स क्षेत्र में वह टाइटल आता है महाराजसा रजतिरससा सर्वलोक ईश्वरस महेश्वरस। महाराजा, राजाओं के राजा, समस्त लोक के ईश्वर महेश्वर की भी चर्चा करता है। महेश्वर शिव को कहते हैं, यानी कि शैव प्रभाव की ओर भी दिखलाता है। जहां कुजुल कडफिसस में बुद्ध के प्रभाव को झलक मिलती है, वहां इसे हम देखते हैं कि शैव प्रभाव को दिखलाता है। महेश्वर टाइटल हमारे शिव की है, भारतीय देवता शिव की, हिंदू देवता शिव की है। अतः ये विदेशी जो कुषाण थे, इन्होंने भारतीय देवताओं को भी स्वीकार करना शुरू किया। शुद्ध सोने का सिक्का इस चीज को इंगित करता है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, समृद्ध राज्य था। और प्लिनी के विवरणों से पता लगता है कि भारत का व्यापार रोम तक होता था, यानी कि तत्कालीन रोमन वर्ल्ड में कुषाण शासकों ने अपना वाणिज्य एवं व्यापार किया। और 78 ईस्वी के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात कुषाणों की दूसरी शाखा का प्रारंभ होता है और उसका नाम है कनिष्क, जिसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।